बच्चों, आज हम प्रश्नावली 11.2 की चतुर्भुज की रचना करने जा रहे हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त है यदि आपको 3 भुजाएं दी हो और 2 विकर्ण दिए हुए हों। तो यहाँ पे हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है PQRS, जिसमें 1 2 3 4 भुजाओं की नाप दी हुई है। 3 भुजाओं की नाप दी है, PQ, QR और PS 3 भुजाओं की नाप दी है तथा 2 विकर्ण PR, P के बीच में Q मिसिंग है अर्थात ये विकर्ण है, और इसी तरह से QRS होता है, R मिसिंग है, S मतलब ये दूसरा विकर्ण है। तो बच्चों, हमेशा की तरह पहले हमें पेंसिल से एक चतुर्भुज बना लेना है PQRS, और इनके नाम चक्रीय क्रम में होते हैं अर्थात P फिर Q फिर R फिर S फिर P, चक्रीय क्रम या साइक्लिक ऑर्डर इसे हम कहते हैं। तो बच्चों, हम फिर शुरुआत करेंगे प्रथम में जो हमें दिया हुआ है P की 4.2 सेंटीमीटर। तो हम सीधे रेखा नहीं खींचेंगे, पहले हम एक किरण खींचेंगे और इसका नाम रहेगा PX। इसके पश्चात PQ 4.2 सेंटीमीटर बनानी है। तो इस तरह से हम स्केल में त्रिज्या ले लेंगे 4.2 सेंटीमीटर की। बच्चों, P को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा जो बिंदु Q पर मिलती है। हमने पहला वाला वर्क कर लिया है, इसलिए इसको राइट क्लिक कर देंगे। दूसरा है QR 3.6, Q और R संभवतः यहाँ मिलेगा। ठीक है बच्चों, और इसकी त्रिज्या कितनी है, लंबाई 3.6 सेंटीमीटर। फिर हम स्केल की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे और जो हम मौखिक रूप पे बोल रहे हैं वही आप रचना में लिखेंगे। अर्थात अगला पॉइंट होगा Q को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा। जो कहीं कटान बिंदु इसकी नहीं मिल रही है, लेकिन इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि R संभवतः यहाँ होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया है तो इसको टिक कर देंगे। PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर, P यहाँ है, संभवतः S यहाँ होगा। और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर। P को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा। इस प्रकार को हम जितना फैलाते हैं इसे ही हम त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों, ये भी हमारा काम हो गया, इसको भी हम राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है PR 6 सेंटीमीटर। P यहाँ है और R यहाँ पे आएगा अर्थात संभवतः इस तरफ। पहले हम लंबाई ले लेंगे इसकी त्रिज्या के रूप में प्रकार में। कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। PR 6 सेंटीमीटर। P को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा जो बिंदु, अब हमें बिंदु R प्राप्त हो गई है तो इसे हम लिख देंगे। इसी तरह से इस पे भी राइट क्लिक कर देंगे, इसका काम हो गया। अंत में है QS 5.7 सेंटीमीटर। Q यहाँ है, इस चित्र से पता चल रहा है कि S संभवतः यहाँ मिलेगा। अभी हमारी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा जो बिंदु S पर मिलती है। अब हमारा अगला काम है बिंदु P से बिंदु S को मिलाया, इसके पश्चात Q से R को मिलाया। चतुर्भुज की चारों भुजाओं जो हमें प्राप्त हो गई है बिंदु के रूप में, उसे आपस में आपको जोड़ देना है और इनके विकर्ण को भी आपको आपस में जोड़ देना है रेखा के माध्यम से। और इस तरह से हमें अभीष्ट चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ। इसे भी हम टिक कर देंगे। बच्चों, जैसे ही सब पे टिक पड़ जाएगा हमारा अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा।